स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मार्कोनी काफ नियम के विपरीत अभिक्रिया एंटी मार्कोनी काफ नियम। क्योंकि ये अभिक्रिया जो है बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जो है एंटी मार्कोनी काफ नियम के बारे में खैरेस ने देखा था, इसलिए इसे खैरेस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोनी काफ नियम में हमने सीखा अभी कि जब असम्मित एल्कीन की हाइड्रोजन हाइड्राइड से योग अभिक्रिया होती है तो अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो एंटी मार्कोनी काफ नियम जो है इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम असम्मित एल्कीन की, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस असम्मित एल्कीन की जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से योग अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें अधिक ऋणात्मक के बजाय अधिक धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, लिस्ट हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया होगी बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये है बेंजाइल पेरोक्साइड। तो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया जब होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि H+ और Br- बनेगा। तो यहाँ पर H+ जुड़ेगा आके CH से, और जो डबल बॉन्ड CH2 है उससे Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा CH3 CH2 CH2 Br मीन्स 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो एंटी मार्कोनी काफ में यही लिखेंगे कि जब असम्मित एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से योग अभिक्रिया बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अभिकर्मक का अधिक धनात्मक भाग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अधिक धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। इसे एंटी मार्कोनी काफ नियम या खैरेस या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर जो असम्मित एल्कीन की बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ही केवल क्रिया होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड ये क्रिया नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ये क्रिया क्यों देता है। तो अब हम इसका जो है क्रियाविधि देख लेते हैं, ये क्रिया कैसे होती है, मैकेनिज्म इसकी क्या है। तो मैकेनिज्म, क्योंकि ये बेंजाइल पेरोक्साइड एक जो पेरोक्साइड है तो ये मुक्त मूलक के आधार पर अभिक्रिया देता है। तो पहले मुक्त मूलक में पहला स्टेप जो होता है वो इनिशिएशन या प्रारंभ पद होता है। प्रारंभ पद जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इनिशिएशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसमें होमोलिटिक फिजन हो जाता है। होमोलाइसिस होगा और ये बीच से दोनों ऑक्सीजन परमाणु बीच के अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो बनेगा 2C6H5C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास एक क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में 2C6H5C C6H5 C डबल बॉन्ड O। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, सॉरी एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेंजीन मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन परमाणु को दे देगा ऐसे। ये यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बना देगा आके। तो दूसरे स्टेप में ये फेनिल फ्री रेडिकल बन जाएगा C6H5, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। और ये देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O तो पहले था और ये भी डबल बॉन्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पास आएगा, एक ऑक्सीजन पास, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फेनिल फ्री रेडिकल है C6H5, ये जो हमारा अभिकर्मक है HBr पर अब अटैक करेगा। तो यहाँ पर Br अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और C6H5 इसके पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पास आएगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा फेनिल समूह के साथ में। तो ये बन जाएगा C6H5 था, अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन फेनिल का, तो ये हो जाएगा C6H5 में C6H6 बन जाएगा, और ये Br ब्रोमीन मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक। ये तो प्रारंभिक पद हुआ जहाँ पर हमें फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ। अब दूसरा स्टेप होगा वृद्धि पद। ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रोडक्ट इसी में प्राप्त होता हमें, प्रोपोगेशन, प्रोडक्ट हमें इसी से प्राप्त होता है। तो इस प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास अभी जो कार्बनिक यौगिक है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये ब्रोमीन मुक्त मूलक अटैक करेगा, स्लो अपक्रिया होगी। तो जैसे ही अटैक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर भी होमोलाइसिस होगी। तो ये CH2 अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और CH भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और ब्रोमीन आके ये यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो बन जाएगा CH3 CH के पास क्या आएगा, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 Br। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड पद क्या होगा। तो सेकंड पद में यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज प्राप्त हुई है मुक्त मूलक की CH3 CH और ये CH2 Br, इस पर अभिकर्मक HBr का अटैक होगा। तो Br अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H आके उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Br। ये हमारा इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा पद देखेंगे। ये तो हो गया प्रारंभिक पद, ये हो गया वृद्धि पद। तीसरा है समापन पद, टर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो Br मुक्त मूलक बनता है ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप में Br मुक्त मूलक बना है, तो ये Br मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करके Br2 बना लेंगे। ये पहला स्टेप हो जाएगा, क्रिया पूर्ण हो रही है यहाँ पर जो है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर दूसरा स्टेप ये होगा कि CH3 CH, ये जो स्पीशीज हमारे पास है CH2 Br मुक्त मूलक की, इस पर Br मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अटैक करेगा, तो डाई हेलोल्केन बन जाएगा CH Br और ये CH2 Br। तो 1, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन हम गेन कर लेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास स्पीशीज है ये कार्बनिक अणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, ये भी मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। इसके 2 अणु ले लिए जाएंगे और जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपस में दोनों अणु जुड़ जाएंगे आके। जैसे एक अणु तो ये हो गया,
मुक्त मूलक का। दूसरा अणु इसके साथ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, तो यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से CH, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2Br। तो हो जाएगा फॉर्म कंपाउंड 1 2 3 4। इसका नाम होगा 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो, 2,3 डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल, और 4 कार्बन है प्रोपेन। इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा जो है 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये सभी माइनर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमने जो अपक्रिया बताई तो वहाँ पर बताया कि एंटी मार्कोनी काफ नियम केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl CH3 CH11 CH2 की अभिक्रिया यदि कराई जाती है, तुम्हारे HF HCl HBr और HI सबके साथ में, तो यहाँ पर ये दो यौगिक जो हैं HF और HCl, ये दोनों यौगिक ये अभिक्रिया इसलिए देते हैं क्योंकि इनका प्रथम पद जो होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा, वो तो ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी मतलब अभिक्रिया होगी, एक्जोथर्मिक होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है, बट सेकेंड स्टेप जो होगा वो कैसा होगा, ऊष्मा शोषी होगा, मीन्स ऊष्मा को बाहर सब्सिट्यूट करेगा, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। क्या होगा, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो ये इसका कारण है, क्योंकि सेकेंड स्टेप ऊष्मा शोषी हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए HF और HCl ये जो होते हैं वो एंटी मार्कोनी काफ नहीं देंगे। HI की जब अभिक्रिया होती है तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, प्रथम पद, ये ऊष्मा शोषी होता है, एंडोथर्मिक, इसलिए अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। जबकि HBr के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप दोनों पूर्ण होते हैं। दोनों कैसे होंगे, पूर्ण होंगे, क्योंकि ये दोनों ऊष्माक्षेपी होते हैं। HBr के साथ जो क्रिया हो रही है दोनों ही ऊष्माक्षेपी क्रियाएं होती हैं, इसलिए ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। और मतलब HBr के साथ ये क्रिया पूर्ण होती है, HF और HCl के साथ और HI के साथ नहीं। ये नोट कर लें, ये इसका कारण है कि कौन सा अभिकर्मक क्रिया देगा ये और कौन सा नहीं देगा। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर आगे और भी शॉर्ट नोट देखते हैं हम लोग।